इंडिया टीवी, आपकी आवाज। विमेंस कबड्डी टीम के गोल्ड जीतने के साथ ही मेडल की सेंचुरी हुई पूरी। ताइवान को हराकर कबड्डी टीम ने भारत को दिलाया 25वां गोल्ड। पीएम मोदी ने लिखा, एशियाई खेलों में भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण, महिला कबड्डी टीम को दी जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, 10 तारीख को एशियन गेम्स के एथलीट्स से मिलने के लिए उत्सुक हूं। भारत के लोग 100 मेडल की उपलब्धि से रोमांचित हैं। एशियन गेम्स का 14वां दिन, महिला तीरंदाजी कंपाउंड में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने स्वर्ण पदक जीता। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर कहा, मैं बहुत खुश हूं, जो मैंने सोचा था वो मैंने कर दिया। भारत के ओजस देवताले ने तीरंदाजी में लगाया गोल्ड पर निशाना। अभिषेक वर्मा ने सिल्वर मेडल जीता। आर्चरी में जीतने के बाद बोले ओजस प्रवीण देवताले, 3 गोल्ड मेडल जीतकर लग रहा है कि मैं अभी भी सपने में हूं। ईडी ने शुक्रवार को संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा का बयान दर्ज किया। सर्वेश मिश्रा से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। ईडी जल्द ही सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के सामने बिठाकर संजय सिंह से पूछताछ कर सकती है। ईडी के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के कहने पर मिले थे 1-1 करोड़ रुपए। आप सांसद राघव चड्ढा को लगा झटका, खाली करना होगा टाइप 7 सरकारी बंगला। कोर्ट ने वापस लिए अंतरिम आदेश। राघव चड्ढा के बंगले का आवंटन 3 मार्च 2023 को रद्द कर दिया गया था। 17 अप्रैल को उन्होंने दायर की थी याचिका, जिस पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। दिल्ली के मंत्री आतिशी का बयान, कहा ऑनलाइन गेमिंग एक उभरता हुआ स्टार्टअप क्षेत्र, 28% जीएसटी लगाने से पड़ा भारी असर। महादेव बेटिंग ऐप केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मुंबई के अंधेरी में एक प्रोडक्शन हाउस पर छापेमारी हुई। ईडी के प्रोडक्शन हाउस पर शक, दुबई से प्रोडक्शन हाउस को किया जा रहा फाइनेंस। राजस्थान के झुंझुनू में कांग्रेस के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बिगड़े बोल, सीएम अशोक गहलोत को बताया नरभक्षी। राजेंद्र गुढ़ा ने अशोक गहलोत को बताया निकम्मा, कहा गहलोत के ताबूत में ठोकूंगा आखिरी कील। जयपुर में कांग्रेस कोर ग्रुप की हुई बैठक। राजस्थान में जल्द ही होगी कांग्रेस की 6 बड़ी जनसभाएं। राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे हिस्सा। राजस्थान के चुनाव से पहले अशोक गहलोत का बड़ा दांव, कहा बिहार की सरकार की तर्ज पर जाति जनगणना करवाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डिंडोरी में फिर पूछा जनता से सवाल, मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं। सीएम शिवराज ने लाडली बहन योजना का जिक्र करते हुए कहा, मेरे साथ आज सभी संकल्प लें, जो आपके हित में काम करेगा आप उसी के साथ हैं। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा मैं भोपाल से इशारा करूंगा और यहां काम हो जाएगा। अखिलेश यादव ने एक फरियादी पत्र किया शेयर, लिखा जिस प्रदेश में जनता के आवेदन ज्यादा, वहां शासन प्रशासन उतना ही कमजोर। देश भर में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निकाली जा रही शौर्य यात्राएं, राम मंदिर को लेकर चले लंबे संघर्ष को किया जा रहा याद। 13 अक्टूबर को पीएम मोदी 9वें P20 समिट को करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में 2 दिन चलेगा सम्मेलन। दिल्ली के द्वारका में नवनिर्मित यशोभूमि में होगा P20 सम्मेलन। G20 आमंत्रित देशों के अधिकारी शामिल होंगे। इजिप्ट में ब्राइट स्टार एक्सरसाइज के बाद भारत लौटे MiG-29 फाइटर जेट। जालंधर के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। आदमपुर एयरबेस पर तैनात किया गया स्वदेशी MRSM एयर डिफेंस सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। भारत कनाडा राजनयिक विवाद पर अमेरिकी विशेष दूत का बयान, कहा हर कोई जांच के बाद आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। सूरत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पहला स्टील ब्रिज बनकर तैयार हुआ। मुख्य पुल की लंबाई 70 मीटर और वजन 673 टन है। पुणे में टला एक बड़ा रेल हादसा। पुणे से लोनावाला रूट पर पड़े थे बड़े बड़े पत्थर। दूसरी ट्रेन में के मैनेजर ने दी सूचना, पत्थरों को मौके से हटाया गया। अलवर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा, का हिंदुओं को जगाने के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता है। भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। सिक्किम में बाढ़ के बाद सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। रंगपो शहर में सड़कों पर कीचड़ में धंसी नजर आई गाड़ियां। रंगपो शहर में इमारतों की पहली मंजिल कीचड़ में समा गई है। पहाड़ी इलाकों में सड़कें टूट जाने से राहत के काम में आ रही दिक्कत। तीस्ता नदी में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर चुंगथांग इलाके में पड़ा है। करीब 80% चुंगथांग पूरी तरह तबाह हो गया है। राज्य के करीब 13 पुल तबाह हुए हैं। मांगन जिले में 8 और गैंगटोक में 3 पुल बहे। नेशनल हाईवे 10 को काफी नुकसान हुआ। सिक्किम सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार के लिए 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया। रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों को तुरंत 2-2 हज़ार दिए जाएंगे। दिल्ली में कमरुद्दीन नगर में एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियां मौके पर हैं। गोरेगांव अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी मौजूद रहे।
अयोध्या में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, संत परमहंस दास भी हुए शामिल। पुलिस प्रशासन पर व्यापारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी, चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। तमिलनाडु के गुडलूर शहर में सड़क पर दिखा तेंदुआ, पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ दिखने से लोग खौफ में हैं। केरल के मुन्नार में रिहायशी इलाके में पहुंचा हाथी, फसलों को पहुंचाया काफी नुकसान। एमपी के मुरैना में फैल रहा है डेंगू, गुलखेरा गांव में आधी आबादी बीमारी की चपेट में, स्वास्थ्य विभाग का दावा जल्द पहुंचाएंगे मदद। तमिलनाडु के मदुरई में डेंगू के बढ़ते मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, राजाजी अस्पताल में बनाया गया खास वार्ड। कर्नाटक में स्वास्थ्य विभाग का फैसला, सरकारी अस्पतालों को दिया सभी जरूरतमंदों को एंटी रेबीज वैक्सीन मुफ्त लगाने का निर्देश। श्रीनगर में वाइल्ड लाइफ वीक वॉकथॉन का आयोजन, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। ईरान की जेल में कैद मानवाधिकार एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को मिला नोबेल शांति पुरस्कार, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। 51 साल की नरगिस मोहम्मदी को 13 बार गिरफ्तार किया गया, 31 साल जेल में गुजार चुकी हैं, 154 करोड़ों की सजा भी भुगत चुकी हैं। नरगिस मोहम्मदी के पति और बेटे ने नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर जताई खुशी, कहा इससे नरगिस की आज़ादी की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाके पर रूस का हमला लगातार जारी है। रूसी मिसाइल अटैक में 10 साल के एक बच्चे समेत एक महिला की मौत हो गई।